नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। दुनिया में जब मोहब्बत की बात की जाती है तो बहुत सारे लोगों की ऐसी मोहब्बत की दास्तानें हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनको लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं और बहुत कुछ हासिल करते हैं। लेकिन जब बात बाइबल मुकद्दस की जाती है तो बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान मौजूद है, मोहब्बत का एक ऐसा कुलिया मौजूद है जो दुनिया में और कहीं भी हमें नहीं मिलता है। तो आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है हकीकी मोहब्बत। हम आज इसमें जानेंगे कि हकीकी मोहब्बत क्या है और वो कौन सी ज़ात है जिसने वाकई ही हमसे हकीकी मोहब्बत की है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खुदा के खादिम पास्टर नदीम शहजाद साहब मौजूद हैं। आज हम इस मौजू पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। खुदा के खादिम पास्टर नदीम साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर मोहसिन। आपके इस स्टूडियो के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद के बाद आपकी इस मोहब्बत का और आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम दुराहा है, इसमें मदू करने के लिए खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं। और आज खुदावंद जितना मौका और जितनी हमें हिकमत देगा इस पर गुफ्तो शनीद करने की, तो ज़रूर किताब मुकद्दस की रहनुमाई में हम लोगों तक हकीकी मोहब्बत के उस पैगाम को पहुँचाएँगे। जी, बहुत शुक्रिया पादरी साहब। आज हकीकी मोहब्बत के हवाले से हम इस पूरे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ़ पहलुओं से हम इस बात को जानेंगे कि हकीकी मोहब्बत है क्या, क्योंकि हमारे नाजरीन इस बात को सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, ऑब्ज़र्व भी करना चाहते हैं और कुछ हासिल भी करना चाहते हैं। जब बात मोहब्बत की जाती है तो बाइबल मुकद्दस एक वाहिद किताब है जिसमें मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया है। जब हम नए अहदनामा का मुताला करते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना के वसीला से जो लिखी गई अंजील है उसके बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16 में एक बड़ी खूबसूरत आयत बयान की गई है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो इसके तनाजुर में मेरा सवाल होगा कि हकीकी मोहब्बत है क्या और इससे क्या मुराद है? जी, बहुत खूबसूरत ये आपका सवाल है। और जब किताब मुकद्दस की बात करें, बाइबल मुकद्दस की आपने बात की, तो एक बात मेरे दिल में किताब मुकद्दस के हवाले से है। किसी ने बड़े खूबसूरत किताब मुकद्दस के हवाले से बात कही कि इसकी वुसअतों और इसकी गहराइयों के सामने समंदर एक कतरे की और पहाड़ एक जर्रे की हैसियत रखता है। यूँ तो किताब मुकद्दस में आपको बहुत से पहलुओं पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, तो आपका सबसे पहले ये जो मजमून है हकीकी मोहब्बत बहुत खूबसूरत है। यस। तो जो आयत आपने कोट की और खुदा की मोहब्बत की बात की कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो हकीकी मोहब्बत को समझने के लिए हमें पहले दूसरी मोहब्बत को जानना बहुत ज़रूरी है। यस। अब देखिए, उर्दू में हमारे पास जो लफ्ज़ है मोहब्बत, अब ख़ानदानी मोहब्बत हो तो हमारे पास एक ही लफ्ज़ है जी, मोहब्बत। मियाँ बीवी की मोहब्बत हो यानी जिनसी मोहब्बत, तो उसके लिए भी एक ही लफ्ज़ है, मोहब्बत। यस। अगर बरादराना मोहब्बत की बात की जाए तो उसके लिए भी उर्दू के लिए हमारे पास लफ्ज़ है मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत की भी बात की जाए तो यही लफ्ज़। तो अगर आप किताब मुकद्दस का मुताला करें तो वहाँ पर ख़ानदानी मोहब्बत के लिए हमें यूनानी का अलग लफ्ज़ मिलेगा। उसके लिए ख़ानदानी मोहब्बत के लिए स्टोर्गे है। यस। तो जब ये लफ्ज़ आप स्टोर्गे पढ़ेंगे यूनानी लफ्ज़ को, तो आपको ख़ानदानी मोहब्बत की तरफ आपका जहन जाएगा। यस। और जब ख़ानदानी मोहब्बत की बात करते हैं तो उसका क्राइटेरिया है, उसकी हदूद है, उसकी एक हद है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। yes. और जो मोहब्बत आप ख़ानदानी मोहब्बत रखते हैं बाहर नहीं रख सकते। जी, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं जिनसी मोहब्बत की। जी, मियाँ बीवी की मोहब्बत, इसमें नापाक मोहब्बत भी होती है, पाक भी होती है। जो अज़रुए किताब मुकद्दस के मुताबिक हो, जैसे अज़दवाज की मोहब्बत है, मियाँ बीवी की मोहब्बत है, तो उसके लिए एरोज़े लफ्ज़ है। यस। और ये तो और ज़्यादा बड़ी मोहतात मोहब्बत है कि इसमें तीसरा शामिल नहीं है। यस। इस मोहब्बत में तो ये भी एक क्राइटेरिया में है, ये भी इसकी एक लिमिट है।
यानी एरोज़े मोहब्बत की। यस। और फिर बात करते हैं तीसरी मोहब्बत की, वो है फेलो, जिससे फिलाडेल्फिया है, ब्रादराना मोहब्बत जी। और इसका भी जिक्र आपको नए अहदनामा में मिलता है। तो ये भी मोहब्बत जो बरादरी की है, इसमें भी एक हद है कि आप वो जो मोहब्बत यानी बरादरी से रखते हैं, वो बरादरी से बाहर वो मोहब्बत नहीं है। अब आते हैं उस मोहब्बत की जिसका रेफरेंस आपने दिया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो पीछे जो एरोज़े है, स्टॉर्गे है, फिलो है, इनके साथ कंडीशन जुड़ी है, कंडीशनल लव है ये। यस। ठीक है, आप किसी से बरादरी में मोहब्बत करेंगे तो वो आपसे क्या करेगा जी? मोहब्बत करेगा। Yes. मियाँ बीवी का भी है कि जैसे वो जितनी मोहब्बत करेगा उसका जवाब उसको वैसे ही मिलेगा, और ख़ानदानी मोहब्बत में भी ऐसे ही है। लेकिन जो अगापे है, यहाँ यूनानी का लफ्ज़ अगापे है, ये अनकंडीशनल लव है जी, जिक्र खुदावंद ने किया है। Yes. और एक चीज़ याद रखें जी, जो हमारे मुआशरे में हमारे पादरी साहबान और बहुत से खिदमत गुजार इस मोहब्बत को इस तरह लेते हैं कि मोहब्बत है और इसके साथ हक को वो नहीं शामिल करते जी, इसके साथ सच्चाई को शामिल नहीं करते। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक हवाला किताब मुक़द्दस में देखते हैं। डेफिनेटली। यूहन्ना का दूसरा आम खत है, इसमें देखिए बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये है, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो सब भी मोहब्बत रखते हैं जो हक से वाकिफ़ है। और इसके साथ तीसरी आयत में लिखा है सच्चाई और मोहब्बत समेत। यस। तो आज ये नुक्ता आपके सामने रखूंगा कि कई दफ़ा बहुत से ऐसी डिनोमिनेशंस के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसी गलत तालीम वालों के साथ मोहब्बत को बुनियाद बनाकर बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। ओके, ठीक है जी। अब जब अगापे मोहब्बत की बात करते हैं, और यूहन्ना रसूल जिसे मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है, तो मोहब्बत का रसूल कुछ इस मोहब्बत में भी एक हद नजर आती है। अगर खुदा मोहब्बत है तो वो गुनाह से क्या करता है जी? नफरत बल्कि कराहियत है। इस कदर नफरत है कि किताब मुक़द्दस में लिखा है उसकी आंखें बदी को देख नहीं सकती। तो इस मोहब्बत में भी गुनाह से कराहियत है, इस मोहब्बत में भी हक को साथ लेकर चलना है, इस मोहब्बत में सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना जी। ठीक है जी। और किताब मुक़द्दस में हक की बात करें तो आपको एक वाक़या याद होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पैंतुस पिलातुस के सामने पेश किया गया, और पैंतुस पिलातुस कहने लगा कि हक क्या है। यस। तो वहां पर आप देखेंगे उसका रवैया। उसने कहा, जब हक की बात की और मसीह ने कहा हक्कानी मेरी बात सुनते हैं, तो उस हाकिम वक्त ने क्या किया? जब ये सवाल किया, अब देखिए जब आपने सवाल किया है कि सच्चा मोहब्बत क्या है, हकीकी मोहब्बत क्या है, तो इसका आप पर ये फर्ज बनता है कि इसका जवाब भी सुने। यस, श्योर। ठीक है। अब उसने जब ये सवाल किया कि हक क्या है, और उसका रवैया ये था कि ये कहकर वो वहां से चला गया, यानी बर्दाश्त नहीं थी हक को सुनने की, बर्दाश्त नहीं थी सच्चाई को सुनने की। हकानी सुनते हैं। यस। हम बात करते हैं हकीकी मोहब्बत। यस। और हकीकी मोहब्बत जो खुदा रखता है दुनिया से। अब इस मोहब्बत अगापे को भी दो तरह से हम समझेंगे जी। यानी खुदा की मोहब्बत की बात करते हैं, एक खुदा की मोहब्बत का पहलू ये है जो खुदा इंसान से करता है। यस। दूसरा ये है कि ये वो मोहब्बत है खुदा की जो इंसान खुदा के साथ करता है। तो दोनों तरह से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब खुदा ने जो दुनिया से मोहब्बत की, पीछे मकसद क्या था इस मोहब्बत का? पीछे इसके इलाही इंतज़ाम था। ओके। कि लोग क्या पाएं जी? निजात पाएं। क्योंकि आप पूरी आयत जो आपने पढ़ी है कि खुदा ने जब दुनिया से मोहब्बत की है, इसलिए की है ताकि वो गुनाहों से क्या हो जाएं? आज़ाद हो जाएं। यस। तो देखिए दुनिया मुंतज़र थी कोई हकीकी ऐसी ज़ात आए कि जो हमें इस गुनाहों से क्या दे जी? निजात दे, छुटकारा दे, मखलसी दे। तो यूं तो आप देखेंगे कि कई तरह से मोहब्बत को बुनियाद बनाकर कई ऐसे मसीहा आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने लोगों को मुसीबत से निकाला, तड़पती हुई इंसानियत को दुखों से निकाला,
तड़पते हुए उन लोगों को उनके मसाइल से निकालने की हत्तुल मकदूर कोशिश की। जी। तो ये तो हो सकता है, कोई भी कर सकता है जिसके अंदर इस मोहब्बत का जज्बा है। लेकिन हकीकी मोहब्बत रखते हुए जो खुदा की मोहब्बत है, उसमें इंसान मुंतजर था, तड़प रहा था कोई गुनाहों से छुड़ाने वाला। यस यस। तो वो वही छुड़ा सकता है जिसके अंदर ये खासियत और ये सिफ्त मौजूद हो। यस। तो इसके लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसी मोहब्बत करने वाली ज़ात हो। यस। तो हकीकी मोहब्बत के साथ खुदा की ज़ात जुड़ेगी। वही हकीकी मोहब्बत है जिसका जिक्र किताब मुकद्दस में है। यस यस। जो बेलोस है, ग्रेट, जिसमें गर्ज नहीं है। देखिए, जितनी मोहब्बत का जिक्र किया है, स्टोरगे का किया है, इरोसे का किया है, फिलाडेल्फिया का किया है, इसमें लिमिट है, राइट, कंडीशनल जुड़ी है, इसके शर्त जुड़ी है। अगर आप मोहब्बत करेंगे तो करेंगे, लेकिन खुदा देखे। और अगापे मोहब्बत की जब बात करते हैं, हकीकी की, इसमें जबर नहीं है। जी, इसमें जबर नहीं है। अब देखिए, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है तो ये लोगों पर छोड़ दिया। जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, और जो ईमान नहीं लाएगा, डेफिनेटली किताब मुकद्दस का तो फैसला है, उसके लिए क्या जगह रखी है, उसके लिए रोना और दांतों का पीसना है। बहुत खूबसूरत बात आपने सर की है, और काफ़ी सारी चीज़ों को आपने अपने इन सारे जुमलों में समेटा है कि हकीकी मोहब्बत वही ज़ात कर सकती है जिसके अंदर तरस है। जी, राइट। सो आपने रेफरेंस जो दिया था बड़ा ज़बरदस्त है कि अगर मोहब्बत के साथ सच्चाई नहीं है तो मोहब्बत अधूरी है। अधूरी है, क्योंकि जिस मोहब्बत के अंदर सच्चाई नहीं होती है वो मोहब्बत को जवाल आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। और उस मोहब्बत को कभी जवाल नहीं आता है जिसके अंदर सच्चाई मौजूद होती है। तो आपने इसमें एक और नुक्ते को भी उजागर किया है कि हम जब भी किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, बाइबल की ख़ास तौर पर, तो हम उसमें चीज़ों को जो है वो मिक्स ना कर दें, मिक्स ना करें। जी, ठीक है। और अगर हकीकी मोहब्बत की बात की जा रही है तो उसमें सिर्फ लोग मोहब्बत के जाविये को देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी मेल जोल रखते हैं जिनके साथ रखना जायज़ नहीं है। और दुनिया रेफरेंस इसका ये देती है कि नहीं जी, हकीकी मोहब्बत है। गैर अक़वाम के साथ भी पता है कि लोग अपने रिश्तों को कायम करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं जी, दुनिया के साथ मोहब्बत की जा सकती है। लेकिन आपने कहा कि बाइबल मुकद्दस इसके मुनाफी है। बाइबल मुकद्दस इसके साथ नहीं देती है कि आप अपने जो हम ईमान लोग नहीं हैं, ना हवार जुए में मत जूतो, जी, कलाम मुकद्दस की तालीम है। जी, राइट। सो मैं आपसे जो सेकंड सवाल करना चाहता हूँ सर, वो ये है कि इस दौर में, क्योंकि ये तरक्की याफ्ता दौर है, इल्म बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, सो हकीकी मोहब्बत की आज बात हो रही है जो कि खुदा की मोहब्बत है, इरफान इलाही है। सो इसमें जब हम कलीसिया की बात करते हैं, घरानों की बात करते हैं, तो हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन नफ़रत को भी दिलों में रखे हुए। इसका क्या सबब है? देखिए, इसका सबब ये है, खुदावंद यीशु मसीह की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा, आज भी आप कलीसिया की जब बात करते हैं, कलीसिया से पूछ कर देखें, आम लोगों से पूछ कर देखें, गुनाह भरी जिंदगी को छोड़ते नहीं, और आप पूछेंगे मसीह से मोहब्बत रखते हैं, तो क्या दावा करेंगे? जी बिल्कुल रखते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं। कितनी करते हैं जी? जान भी दे देंगे, सिर्फ जुबान की हद तक। ओके, ठीक है जी। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर भी अमल करेगा। तो ये पैमाना है, यानी खुदावंद से मोहब्बत का ये पैमाना है कि हुक्मों की तकमील भी जिंदगी में हो, जी, हुक्मों पर अमल पैरा भी हो, तो इसका फुकदान है जी। क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है, ये उम्मत होठों से तो मेरी क्या करती है जी? ताज़ीम। और दिल क्या है जी? दूर है। और खुदावंद दिल चाहता है। यस, ठीक है जी। कैसा दिल जी? शिकस्ता दिल, फिक्रों से भरा दिल। हम ये कहते हैं वो भी नहीं देना हमने, बड़े काम की चीज़ है। अगर हमने शिकस्ता दिल दे दिया तो फिक्रे कौन करेगा? अगर फिक्रों वाला दिल दे दिया तो हम कैसे यानी फिक्रे ना करेंगे? तो खुदावंद कहता है ये घाटे का सौदा नहीं है जी, कि हम अपनी कमज़ोरी है वो कमज़ोरी उठाकर ले गया, ये उसकी मोहब्बत है। तो देखिए, जब तक हुक्मों की अमली ज़िंदगी में या ज़िंदगी में अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो इस मोहब्बत को नहीं समझ सकते जी। ठीक है जी। तो मसीह ने एक पैमाना दे दिया है कि जो मुझसे मोहब्बत का दावेदार है, तो अगर मोहब्बत का दावेदार है तो क्या करना है जी? मेरे हुक्मों पर अमल करना है। हकीकी मेरा शागिर्द वही है जो मेरे हुक्मों पर क्या करता है जी? अमल करता है।
और अगर हुक्म नहीं मानते तो फिर मोहब्बत के दावेदार नहीं है। यस। बुजुर्ग इब्राहिम की बात करते हैं, खुदावंद ने क्या कहा था कि तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या खुदा इल्म साबिक होने के तहत जानता नहीं था? खुदावंद जानता था, सब जानते कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत। ये इसलिए खुदावंद ने उससे कहा ताकि दुनिया भी जान ले, ठीक है, और बुजुर्ग इब्राहिम खुद भी जान ले कि मैं इस अमल के बाद खुदा से कितनी मोहब्बत करता हूं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत सबूत मांगती है। सबूत मांगती है। खूबसूरत आपने नुक्ता पकड़ा, यानी सबूत के बगैर मोहब्बत। अब खुदा मोहब्बत है, कैसे जाना हमने? वाह, उसने अपना कैसे जाना? Yes. अपना इकलौता He has बेटा। proven that. जी बिल्कुल। जब आप साबित नहीं करेंगे, और इब्राहिम खुदावंद के बंदा ने साबित किया, पहले नातेदारों को छोड़ा। आपको पता है कितनी कुर्बानियां दी? बहुत कुर्बानियां। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मोहब्बत थी। जब तक मोहब्बत हो फिर हर एक हुक्म पर आमीन कहा जाता है। हम यहाँ आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, नहीं अगर काम की चीज है तो अमल करेंगे, अगर काम की हमारा मुफाद नहीं है, चूंकि हमारे अंदर वो मोहब्बत के पहलू निकले ही नहीं है जो इस दुनिया की मोहब्बत है, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। उस मोहब्बत में हम रहकर हर चीज को देखते हैं। जब अगापे मोहब्बत को देखते हैं ना, फिर हम अपने मुफाद को नहीं देखते। और इसकी खूबसूरत आपको तारीफ करंथियों के खत में मिलेगी कि मोहब्बत क्या नहीं है और मोहब्बत क्या है। एक जुमले को अगर मैं समझता हूं हम सब समझ जाएं तो मोहब्बत के हर पहलू से वाकिफ हो जाएंगे। हकीकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं जी। तो वो ये है कि मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। यस। बहुत खूबसूरत। अगर इसकी डेप्थ में जाए ना तो देखें खुदा ने जो दुनिया से मोहब्बत किया उसका क्या फायदा है? इसमें फायदा किसको है? इंसान को है। इंसान को फायदा है। देखें उसने तो इकलौता बेटा बख्श दिया है। अब उसने जो मोहब्बत थी, अगर को कबूल करता है नहीं करता तो वो दुखी जरूर होता है जी, दिल में खुदावंद गम जरूर करता है। अब देखें नूह के जमाना में क्या खुदावंद ने जिसको इतनी मोहब्बत से बनाया, जिसके लिए खूबसूरत कायनात सजाई और उसके लिए इतने खूबसूरत इंतजाम किए, जब उसको हलाक कर रहा है जमीन पर, ठीक है जी, और क्या लिखा है? तब खुदावंद ये सब कुछ करने पर क्या हुआ जी? मलूल हुआ। अब ये मलूल लफ्ज जो है अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। ये पछतावा का माने नहीं है। पछताता वो है जो गलती करता है, खुदा गलती नहीं करता। ठीक है जी। वहां पर ये है खुदा अफसुर्दा हुआ, और आगे लिखा उसने दिल में क्या किया जी? गम किया। खुदा की जब बात करते हैं वो तो मोहब्बत है जी, सरापा मोहब्बत है। और अगर यर्मिया का खत पढ़े तो ऐसा मबूद आपको नहीं मिलेगा, ऐसा खालिक नहीं मिलेगा, ऐसा खुदा नहीं मिलेगा। वो कहता है मेरी आंखें फूट फूट कर रो, मेरी जान खलवत खानों में गम खाती है। एक होता है चलवत खाना, एक होता है खलवत खाना, यानी वहां गम खाती है तुम्हारे गरूर के सबब से। और गरूर क्या है? जुबान से मोहब्बत के दावेदार और अमली तौर पर कलाम पूरा नहीं करते। ये फुकदान है। बहुत ज़बरदस्त। आज हम बात जो कर रहे हैं हकीकी मोहब्बत के हवाले से, तो सारी गुफ्तगू से हम जान यही रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाते खुदा है जिसके अंदर हकीकी मोहब्बत है। इसके अलावा इंसान जो है वो दावेदार तो हो सकता है जी, लेकिन उसके अंदर जब तक वो मसीह को कबूल नहीं करता है हकीकी मोहब्बत आ नहीं सकती। बाप को नहीं जानता है, बेटे को नहीं जानता है, रूहुल कुद्स को नहीं जानता है, तो हकीकी मोहब्बत का फुकदान ही रहेगा। मैं समझता हूँ पादरी साहब कि इसको थोड़ा सा और एलेबरेट कीजिएगा जी, कि इंसान के लिए ये भी एक खुशकिस्मती की बात है कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल व शबीह पर बना जी। तो इसमें भी हकीकी मोहब्बत का तस्वुर मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। सारी चीज़ों को जब खल्क कर रहे हैं तो कहते हैं कि हो जा जी, सब वजूद में आ रही हैं जी, लेकिन जब मेरे और आपकी बात आती है तो कहागा कि आओ हम इसको अपनी शक्ल शबीह पर बनाएं। बिल्कुल। इसमें मोहब्बत का क्या पहलू है, इसकी क्या माहियत है आपकी नज़र? देखिए, इस पूरी कायनात को खुदावंद ने किसके लिए बनाया है? इंसान के लिए। और इंसान को किस लिए बनाया है? अपने लिए, ताकि ये मेरी सूरत और मेरी शबीह पर है और मैं इसके साथ, यानी अपनी सूरत और शबीह पर बनाने का मकसद ही एक पहलू ये भी है कि जिस तरह खुदा ता अबद जिंदा है,
तो इंसान को भी उसने ताअबद जिंदा रहने के लिए क्या किया जी? बनाया, खल्क किया, बनाया, और उसके साथ रफाकत रखने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, रफाकत रखने। और जब तक आदम जो है उस मोहब्बत में कायम था जी, ठीक है, फिर बात वहीं पर अमली जिंदगी की आ जाएगी, हुक्म की तकमील की आ जाएगी। तो जब उस खुदावंद ने इंसान को बनाया और साथ ही देखे एक हुक्म दे दिया, हुक्म, और खुदा की मोहब्बत, कायनात की बात की, तो हर चीज की बुनियाद आपको मोहब्बत ही नजर आएगी। यस, बाइबल मुकद्दस का जो मरकजी नुक्ता है मोहब्बत पर है, जो निचोड़ है वो मोहब्बत। जी हाँ। और फिर एक हवाला मिलता है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत क्या है जी? तीनों दायमी, तीनों दायमी है। ईमान क्यों दायमी है? क्योंकि जिस जात पर ईमान है वो जात क्या है जी? दायमी है। उम्मीद किस पर है जी? जिस जात पर उम्मीद है वो दायमी है। मोहब्बत उनमें क्या है जी? अफजल है, क्योंकि मोहब्बत को क्या नहीं है जी? जवाल नहीं है। और फिर से वही बात, किस मोहब्बत को जवाल नहीं है? जिसके साथ हक जुड़ा है, जिसके साथ सच्चाई जुड़ी है। सच्चाई ये है कि खुदा ने कई दफ़ा, हम ये देखते हैं कि ये लोगों को सिखाया जाता है, खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि उसकी परस्तिश और इबादत करे। ठीक है जी। तो देखिए, जब अदन में था तो कोई इबादत का मफहूम नजर आता है जी? नहीं। बताएं, कब उसको नीड हुई? क्या लाखों करोड़ों फरिश्ते खुदा की परस्तिश के लिए? हम तो जब टाइम मिला तब कर ली, और वो शब रोज करते हैं, तो हर वक्त मामूर ही उसी काम पर। कुछ मकसद कुछ और था, मकसद कुछ और। उससे रफाकत रखे, उससे मोहब्बत की बातें करे, उससे गुफ्तो शनीद करे। और अमसाल की किताब में लिखा है, ये आंखें शेर नहीं होती। एक बारीक नुक्ता आपके सामने रखने लगा हूं। अब देखिए, इस दुनिया में ऐसे लग रहा है जैसे ये आंखें किसी को ढूंढ रही हैं जी। यानी एक खूबसूरत चीज देखी, उसकी तरफ माइल होगी, उससे अगर ज्यादा खूबसूरत चीज देखी तो उसकी तरफ माइल हो गए, पहले को बुला दिया हमने। और इसी तरह ऐसे लग रहा है ढूंढ रहे हैं। अमसाल की किताब में लिखा है, ये शेर नहीं होती। शेर क्यों नहीं होती? ये सवाल है, क्यों नहीं शेर होती? क्योंकि इन आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया है, अब इस दुनिया में नजर नहीं आता। यस भाई देखें, आदम, ये आंखें किसकी हैं? आदम की, आदम की हैं। ठीक है, ये कान किसके हैं? आदम के हैं। ये कुछ आवाज सुनते रहे हैं। आज खूबसूरत आवाज को सुनते हैं तो उससे ज्यादा खूबसूरत सुनने तो हम उससे हट जाते हैं और उसकी तरफ, क्योंकि जब वो बाग में आता था आदम को आवाज देता था, आदम। तो इस खूबसूरत आवाज से बढ़कर कोई खूबसूरत आवाज है? इन 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 आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया है। ठीक है जी। अब ढूंढ रही है, शेरी कब होगी? शेरी उस वक्त होगी, पहाड़ी आवाज की आयत है, पहाड़ी आवाज की आयत है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है। किसको देखेंगे जी? वो उसको देखेंगे। That's very good. खत्म। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत बात आपने की है, और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है जब आपने ये बात की कि ये जो आदम की आंखें हैं जी, इन्होंने किसी शय को पहले देखा हुआ है। देखा है, और इंतहा के खूबसूरत, ये जो आदम के कान हैं, इन्होंने उसकी आवाज़ पहले सुनी हुई है, और अब आदम तरस रहा है कि दोबारा दीदार हासिल हो जाए। सो बहुत ज़बरदस्त बात आपने की पादी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आज हम हकीकी मोहब्बत पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि हकीकी मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। जी बिल्कुल। और अगर हम हकीकी मोहब्बत को जानना चाहते हैं तो हमें खुदा की तरफ ही माइल होना होगा। और उसने अपनी मोहब्बत का सबूत ये दिया है कि उसने अपने बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी कि उसने अपने बेटे को भेजा भी है और बनी हुई इंसान के लिए हकीकी ज़िंदगी का भी इंतज़ाम किया है। सो एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। मोहब्बत जो है वो हसद नहीं करती है जी। ये एक मोहब्बत की एक सिफ्त है जो कुरंथियों के ख़त में बयान की गई है। सो आज अगर हम हकीकी मोहब्बत को जानना चाहते हैं तो हमें हसद को अपने दिलों से निकालना होगा। जी बिल्कुल। लेकिन इसी चीज़ का फुकदान है। हमें ये जानना ज़रूरी है, जिस तरह आपने अपने शुरुआत में तारुफ में ये बताया कि कलीसिया परगज़ीदों का नाम है। यस, चुने हुए लोगों का नाम है। ठीक है, अगर चुनाव में देखें, हम जो कोई अदारा बनाते हैं, हम कोई तंजीम बनाते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है वेल एजुकेटेड लोग हों। यस, बहुत काबिल लोग हों। लेकिन करंथियों का ख़त पढ़ें तो खुदा की कैबिनेट देखे कैसी है कि उसने
बेवकूफ़ों को चुन लिया, दुनिया के हकीरों को चुन लिया। और एक लफ्ज़ है, अगर किताब मुक़द्दस में ना होता तो शायद हम अपनी ज़ुबान पर ना लाते, कमीनों को चुन लिया। अब किताब मुक़द्दस में दर्ज है तो हमें भी दलेरी। तो ऐसी कैबिनेट उसने बनाई, ठीक है। अब जब बेवकूफ़ों को चुन लिया तो बेवकूफ़ ना रहने दिया। ये ज़रूरी बात है, ये ज़रूरी है। फिर अगर बेवजूदों को चुना है तो अब उनको एक वजूद बख्शा है, मुकाम बख्शा है। और पतरस खुदावंद का बंदा बड़ी खूबसूरत बात करता है, जब मसीह हमें मिल गया ना तो हमें एक मुकाम मिला है, हमें एक वजूद मिला है। पतरस खुदावंद का बंदा कहता है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, अब क्या हो? शाही काहिनों का फिरका, खुदा की खास मलकियत। आम नहीं है, आम नहीं, खास मलकियत। और आम व खास में हम ये देखते हैं कि जो खास चीज़ें होती हैं ना, बड़ा संभाल कर रखते हैं हम। यस, घर में, अपनी लाइफ में कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि आम चीज़ों की हम परवाह नहीं करते, जो बहुत ख़ास होती हैं ना उनकी परवाह करते हैं। और जो खुदावंद के लोग हैं वो उसकी नज़र में कितने ख़ास हैं। शाही कायनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम, और मुक़द्दस का मतलब है अलग किए। अगर हम वाकई अलग किए हुए हैं तो दुनिया के लोगों में और कलीसिया के लोगों में, यानी चर्च के मेम्बरान में, जो हकीकी बदन खुदावंद का है, हकीकी कलीसिया है, तो उसमें फ़र्क नज़र आना चाहिए कि वाकई अलग है। अब दुनिया में रहो लेकिन दुनिया से काम ना करो, फ़र्क हो। खुशी भी मनाओ तो दुनिया के लोगों की तरह नहीं। हमारा रहन सहन बिल्कुल बदल देता है, और उस वक्त बदलता है जब हमारे अंदर मसीह जिंदा होता है। जी, बहुत ज़रूरी है। पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा। कौन जिंदा है जी? मसीह मुझ में जिंदा। मसीह मुझ में जिंदा है। तो जो जिंदा है तो मर्जी भी तो उसकी पूरी होना। यस, थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए जो आपने दिया है आज इस प्रोग्राम को। और आज हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया है हकीकी मोहब्बत के हवाला से। ये बहुत वसी टॉपिक है, बहुत गहरा मजमून है, और जाना यही है कि हकीकी मोहब्बत को अगर हम जानना चाहते हैं तो हम खुदा को जानना शुरू हो जाएं, तो हकीकी मोहब्बत को हम जान जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने का, हमारे साथ मुंसलिक रहने का। अगर आपके जहनों में कोई सवाल है इस हवाला से तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।